हमारे देश की आरआर के कंपनी कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर और 40 जवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आप सोचे हैं कि आर्मी के ऊपर एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। CO23 से बात करा जरा, CO23 से बात करा। 5,000 गाड़ियों पीछे जाम लगाया हुआ है। क्या हो गया सर? हमने नाका थोड़ी लगा रखा है सर इधर। हम तो जो गाड़ी निकलवा रहे हैं, फंसी हुई गाड़ी है इधर। I will register FIR. If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का। ये उठाओ पर। इसका भी फोटो खींचो, इसका भी फोटो खींचो। I'm going to register. कमांडर से बात करा। कमांडर से बात करा। हेलो हेलो सब आ रहे सिक्योरिटी से। ठहरो ठहरो। अरे सर इधर से हमने निकाल लिया। रुको रुको अभी। रुकिए सर, रुको अभी। I speak to commander. I speak to commander. What is this nonsense? अरे बनाने देना, इधर मैं बना रहा हूँ। वीडियो को देख के आपका खून तो पक्का खोला होगा कि कोई पुलिस ऑफिसर हमारे जवानों के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। और इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, आप झटके में चले जाएंगे कि इस छोटे से कारण की वजह से एक एसएसपी हमारे जवानों के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, उनको धमका रहा है, उनको एफआईआर की धमकियां दे रहा है। I will register FIR. If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का। और उनके वाहनों को जब्त करके थाने तक लेके चला गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी की बटालियन, या उसको कह सकते हैं आर्मी का एक कॉन्वॉय वहां से पास हो रहा था। उसको पास कराने के लिए आर्मी में ड्यूटी लगाई जाती है आर्मी पर्सन की, फौजियों की, क्योंकि आर्मी की गाड़ियों में कोई भी सीक्रेट सामान हो सकता है, असला बारूद कुछ भी हो सकता है, तो कोई हादसा ना हो जाए। तो इसके लिए सड़क से ऊपर पहले आर्मी को गाड़ियों को निकाला जाता है, उनके द्वारा अपने जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। ये सबसे सिंपल बात है। कोई भी देशभक्त होगा वो सबसे पहले यही बोलेगा कि हमारी आर्मी की गाड़ियां पहले निकलनी चाहिए। तो हुआ ये कि वहां से किश्तवाड़ के डीसी साहब वहां से गुजर रहे थे अपने कॉन्वॉय के साथ, जिनका नाम है पंकज कुमार शर्मा। उनको इस आर्मी की आवाजाही, आर्मी की गाड़ियों के निकलने के चलते उनको 15-20 मिनट देरी हो गई। उनका कॉन्वॉय वहां पे रुका रह गया। उनकी जो गाड़ियां उनकी आ रही थी, उनका जो जत्था आ रहा था, वो वहीं पे उनको रुकना पड़ गया 15-20 मिनट के लिए। तो भाई साहब उनकी आ गई ईगो पे। उन्होंने वहां के पुलिस प्रशासन को फोन किया। वहां के जो एसपी हैं, आप वीडियो में आपने देखा ही है, वो किस भाषा से हमारे जवानों के साथ बात कर रहे हैं। 5,000 गाड़ियों पीछे। तो अब डीसी साहब फोन कर देंगे तो एसडीएम, एसपी और एसएचओ की क्या औकात। तो वो सीधे सीधे उनको धमकियां देने लग गए कि इनको उठाओ, इनकी गाड़ियां लेके चलो, और उनकी गाड़ियों को उठा के थाने ले गए। जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं, वो सीधे सीधे उनको कैसे धमका रहे हैं कि इनकी गाड़ियां उठाओ, इनकी फोटो खींच, उसकी फोटो खींच जवान को। और बीच में आप जवानों को देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम जाम नहीं लगवा रहे, हम जाम को निकलवा रहे हैं। If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का। ये उठाओ पर। इसका भी फोटो खींचो। वो कितने आराम से एसपी साहब से उनसे बात कर रहे हैं। और वीडियो के बीच में आपने सुना होगा कि फोन लगाओ 23 आरआर के कमांडर को, सीओ को फोन लगाओ, सीओ को। जैसे सीओ कोई चपड़ासी हो ना, कोई राह चलता हुआ, कोई ऐसे ही बंदा ऐरा गैरा कोई बैठा हो। इसको सीओ की पावर तक का नहीं पता कि कैसे वो उसके जवानों के सामने सीओ को ऐसे बोल रहा है कि चलो फोन लगाओ सीओ को, जैसे कोई दो कौड़ी का बंदा, टुच्चा आदमी बैठा होता है। तो इसके चलते वो आर्मी पर्सन की गाड़ियां उठा के वहां से ले गए। चलो जवानों ने उनको बोला कि गाड़ियों को लेके जाते तो हमको लेके चलो, लेकिन उनकी गाड़ियों को किश्तवाड़ के थाने में उन्होंने ले जाके बंद कर लिया। तो जब इसकी खबर जवानों ने अपने कमांडर साहब को बताई, तो आरआर बटालियन के कमांडर साहब ने एक मेजर को भेजा वहां पे उनसे बात करने के लिए। तो हुआ ये कि मेजर साहब को जब वहां पे वो गए, तो एक एसएचओ ने, जबकि मेजर का रैंक एक एसपी के बराबर होता है, वहां के एसएचओ ने उसको अपने थाने में घुसने नहीं दिया और बोला जा रहा है कि दरवाजा बंद कर दिया, जैसी जानकारी निकल के आ रही है। तो भाई वो उनके साथ जो भी बातचीत हुई होगी, ऑब्वियसली अगर वो अपना व्हीकल छुड़ाने गए या कोई बात हुई है, तो वो वहां पे बहसबाजी तो हुई ही होगी। वो निकल, और बहसबाजी का कारण आप देख ही सकते हो कि एसपी साहब कैसे हमारे जवानों को ऐसे धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ऑन ड्यूटी जवानों को धमकाया जा रहा है। तो वो वहां से निकल के वापिस आ गए अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास। तो कमांडिंग ऑफिसर ने एक जेसीओ को भेजा, जो कि एक सीनियर इंस्पेक्टर के रैंक के बराबर होते हैं। वो सीधे उनके पास उनके सब इंस्पेक्टर से साथ मिले, उनसे बातचीत की।
तो उन्होंने कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी गन निकाल के उनके माथे पे लगा दी और कॉक कर दी। कॉक कर दी मतलब उसको लोड कर दिया, उनके माथे पे लगा दिया और कहा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा। तो वो वहां से निकल के अपने सीओ साहब के पास चले गए। अब खेल शुरू होता उसके बाद। अब कोई आर्मी को धमकाएगा वो बचेगा ना थोड़ी, सीधी सी बात है। आर्मी तो आर्मी है, पुलिस अपनी जगह है, लेकिन जो आर्मी है और ऊपर से राष्ट्रीय राइफल्स आरआर जो यूनिट सीधे आतंकियों से लड़ाई करती है, जिनकी मुठभेड़ सीधे आतंकियों से होती है, जिनके ऑपरेशन जम्मू कश्मीर से लेके देश के हर एक हिस्से में चलते हैं, नागालैंड कहीं मणिपुर में आतंकियों से हर जगह आरआर बटालियन हमारी लड़ती है। और हमारे आरआर के शेर सबसे आगे होते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए। और ये वही आरआर है, जब जम्मू कश्मीर में बादल फटा था ना, तो यही ठाणे वाले, यही पुलिस वाले इनसे राशन ले लेके खा रहे थे। और यही आरआर हमारे वहां के लोगों की सेवा कर रही थी, जो वहां पे जो बेचारे फंस गए थे, जिनका नुकसान बादल फटने की वजह से हो रहा था, उनके खाने पीने की, उनकी सिक्योरिटी की, उनको क्षतिग्रस्त इलाकों से निकालने की जिम्मेवारी आरआर की थी। और उन्होंने इसको बखूबी निभाया और उनका फर्ज भी है कि वो देश की रक्षा के लिए, हमारे लोगों की रक्षा के लिए है। लेकिन ये बात पुलिस वालों के समझ में थोड़ा ना आनी थी, तो उन्होंने तो पिस्टल कॉक करके उनको धमका के वहां से भगा दिया। और इसके बाद जब कमांडिंग ऑफिसर को इस बात का पता चला, तो सीधे तो भाई फौजी अपनी सेना के साथ थाने में आके आएगा ही। तो बताया जा रहा है, अनऑफिशियली खबर निकल के आ रही है कि वो थाने में फिर साहब गए, उन्होंने वहां पे सबके कपड़े उतारे और अच्छे से उनकी धुलाई, जो सर्विस उनकी करनी थी, जो उनको उस टाइम पे जरूरत थी। क्योंकि सेना वर्दी की इंसल्ट नहीं करती। सेना में ऐसा होता है, जैसे मैंने सुना है, जो हमारे दोस्त भी हैं वो कहते हैं कि हम वर्दी की इंसल्ट नहीं करते, वर्दी उतरवा के उसके बाद जो कार्रवाई उन्होंने करनी थी वो की। और उसके बाद ये सारा कांड निपटा। और उसके बाद हमारे एसपी जो वहां के जो भी थे, जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर, मेजर साहब और 40 जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी कि इन्होंने हमारे थाने के ऊपर हमला किया और हमें मारने की कोशिश की। अब आप एक बात सोचिए, आरआर के जवान जो सीधे आतंकियों से इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करके आतंकियों को मारने, उनको खत्म कर देते हैं। भाई वो अगर एक थाने में जाएंगे, वो आपको पीट के अगर आपको मारने ही आए होते, वो खाली हाथ लौट आते? जो इतने ट्रेंड, इतने उनके पास हथियार है, सब कुछ है, अगर उन्होंने आप पे हमला ही किया होता, आपको मारने की इच्छा से आए होते, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ बचता पीछे। जो इतने बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर देते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा के इतने बड़े खतरनाक आतंकियों का इनकाउंटर करते हैं, दिन रात देश की सेवा के लिए जंगलों पहाड़ों में दिन रात एक कर देते हैं, अपने घर से साल साल, कुछ तो 1.5 साल अपनी आर्मी की ड्यूटी में चलते हुए अपने घर तक नहीं जाते। और उन फौजियों के साथ ये साहब कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप वीडियो में देखिए। इसको देख के आपका खून खौलना चाहिए। तो ये सब थी इस बहसबाजी के बाद की और उससे पहले की कहानी। अब आते हैं इस बात की, जो ये गाड़ियां आर्मी की रोकी गई, आर्मी की गाड़ियों को उठा के थाने लेके जाया गया, ये कहां तक जाया जाए? अब जो आर्मी की गाड़ियां होती हैं, उसके अंदर कुछ भी सीक्रेट इक्विपमेंट हो सकते हैं, क्या पता न्यूक्लियर वॉर या कुछ भी न्यूक्लियर के रिलेटेड, देश की सुरक्षा के रिलेटेड कोई इक्विपमेंट हो, कोई सीक्रेट जानकारी हो उस गाड़ी में। तो जो ऐसी गाड़ियां हैं जिनको रोकने के लिए बड़े बड़े डीआईजी लेवल के आर्मी की गाड़ियों को रोकने की हिम्मत नहीं करते, वो एक डीसी की ईगो की वजह से उनको रोक के उनको थाने में लेकर जाया गया। हो सकता था वो आर्मी पर्सन जो कोई सीक्रेट ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे, कह रहे हैं कि ये प्राइवेट व्हीकल से जा रहे थे, तो खबर ये भी निकल के आ रही है कि प्राइवेट व्हीकल आर्मी ने रेंट पे लिया था। तो भाई अगर उन्होंने रेंट पे लिया था, वो अपने पूरे हथियारों, अपने पूरा लैस होके उस आर्मी के उस अपनी कॉन्वॉय को निकाल रहे थे, वहां से जा रहे थे, क्या पता कौन से वो सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। मतलब सीधे सीधे ये उनको रोकना नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हुआ ना। अगर कोई आप आर्मी की गाड़ियों को रास्ते में रोकते हैं कि कोई मान लो कोई ऑपरेशन होना हो, कोई आतंकी का किसी का एनकाउंटर करने जाना हो, कोई उनको पहले इनपुट हो, कोई उनको पहले इनपुट हो कि भाई यहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, उनको जल्दी जल्दी निकल के उस जगह पे पहुंचना होगा। मतलब जो कहते हैं ना कि अगर ऐसी बात होती है तो वो कितनी देश की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी, कितनी खतरनाक बात है। और हाल ही में जो पहलगाम में हो रखा था, पहलगाम में जो अटैक हुआ, हमारे देश के इतने नागरिकों की जान गई, जो बेकसूरों को मारा गया। मतलब ये जो आर्मी की गाड़ियों को रोका, उनको थाने लेकर गए, ये देश की सुरक्षा के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ ही किया गया है।
और जहां तक मेरे को लगता है कि रक्षा मंत्रालय को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब जिनके ऊपर एफआईआर कर दी गई, आर्मी एक सिविलाइज्ड और एक पूरी अपनी ट्रेनिंग के साथ अपना पूरा एक लेवल के साथ चलती है, वो इसकी जांच में जरूर साथ देगी, उनकी ओर से कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सोचने की बात यह है, अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर उस गाड़ी में कोई ऐसी चीज की मिसिंग की रिपोर्ट कर दे ऊपर कि भाई ये कोई हमारा इक्विपमेंट है, ये मिल नहीं रहा, तो ये जो बने घूम रहे थे ना, जिनकी ईगो की वजह से आर्मी के जवानों को, हमारे जवानों को इतनी अभद्र भाषा से, इतनी घटिया भाषा से धमकाया गया, तो वो साहब आपको जेल में चक्की पीसते नजर आएंगे। और ये डीसी हैं जो, इनका रिकॉर्ड आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना, इनका नाम पंकज कुमार शर्मा का, जब ये जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थोड़े से थे, तब इन पे कॉल से इल्जाम लगे थे। इनके बारे में अगर आप पता करोगे तो आपको, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और ये कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, डीसी हैं जो वहां के, ये स्टेट कैडर के अधिकारी हैं, पीसीएस लेवल के अधिकारी हैं। अब जो ये मामला सारा खुल के, अब तो डिजिटल जमाना है, सारी वीडियो निकल के सामने आ गई कि वो बंदा कैसे हमारे जवानों के साथ इतने घटिया तरीके से बात कर रहा है। आप कमेंट्स में बताइए उस बंदे के साथ क्या करना चाहिए, सरकार को उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो में जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी, और अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 22-23 सब्सक्राइबर हुए हैं और मेरी 10-11 वीडियो में डाल चुका हूं। प्लीज मेरे चैनल का साथ दें। थैंक यू सो मच।